गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का बुक ग्रेजुलेशन का लेसन सेकंड भोली, जिसे लिखा है के अब्बास। बच्चों ये बहुत ही प्यारी सी कहानी है, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है और हम सबके लिए है। ये बताती है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के बारे में, कि कैसे जो एजुकेशन है वो हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है, कि कैसे एक डिसेबल्ड फिजिकल डिसेबिलिटीज़ जो है या अगली फेस है, हाउ कैन गेट कॉन्फिडेंस, कैसे कॉन्फिडेंस ले सकता है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से। ब्यूटी डिसेबिलिटीज डजंट मैटर, ओनली वन थिंग मैटर, दैट इज एजुकेशन एंड सेकंड इज कॉन्फिडेंस। एजुकेशन एंड आत्मविश्वास। बच्चों तो मैं चाहती हूँ ऐसी एजुकेशन और ऐसा कॉन्फिडेंस आप में भी आए। चलिए हम भी प्राप्त करें, वी कैन गेट मोटिवेशन फ्रॉम भोली आल्सो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। भोली का जो असली नाम यानी कि रियल नेम था वो सुलेखा था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ भोली? भोलीज रियल नेम वाज सुलेखा। एवरीवन कॉल्ड हर भोली, हर कोई उसे क्यों भोली बुलाता था? क्या बुलाता था बच्चों? भोली। शी वॉज 10 months old। कितने महीने की थी वो? जब 10 महीने की थी। शी हैड फॉलन ऑफ द कोट, चारपाई से, कोट मतलब चारपाई से गिर गई थी। एंड उसके जो हेड पर सिर के बल परहैप्स डैमेज सम पार्ट्स ऑफ हर ब्रेन, और उसके कुछ ब्रेन्स के कुछ पार्ट्स जो थे वो डैमेज हो गए थे, कुछ चोट लगी थी उसे। When she was 2 years old, she had an attack of smallpox। और जब वो 2 साल की थी तब उसे स्मॉल पॉक्स का एक अटैक आया था। स्मॉल पॉक्स जानते हैं बच्चों आप? चेचक नाम की थोड़ी सी बीमारी हुई थी। हर एंटायर बॉडी वाज कवर्ड विथ बैक पोक मार्क्स। उसकी जो पूरी बॉडी, एंटायर मतलब पूरी जो शरीर था वो पोक मार्क्स से। आपने भी देखा होगा आपके सराउंडिंग में कुछ लोग होते हैं जिन्हें बचपन में चेचक हुआ होता है और उनके बॉडी पे जो है वो निशान रह जाते हैं उसके। इसके अलावा भोली जो है वो स्टैमर भी करती थी। स्टैमर होता है बेटा जब हम लोग फ्लुएंट बोल नहीं पाते हैं, रुक रुक कर बोलते हैं थोड़ा सा, तो उसे हकलाना वो हकलाती थी, ठीक है ना। तो देखो कई सारे क्वेश्चन हैं। रियल नेम क्या था? सुलेखा। लोग क्या बुलाते थे? भोली। 10 महीने में क्या हुआ था? जो वो 10 महीने की थी कि वो कॉट से गिर गई थी और उसकी डैमेज हो गया था सम पार्ट्स ऑफ हर ब्रेन। जब 2 years की थी तो क्या हुआ था? शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स और एंटायर बॉडी वाज कवर्ड विथ पोक मार्क्स एंड शी स्टैमर्ड। आपको भोली के बारे में ये लिखना है। चलिए भोली के बारे में तो देखा, अब हम इसकी फैमिली के बारे में बात करते हैं। हर फादर्स नेम रामलाल। क्या नाम था उसके पापा का बच्चों? रामलाल था। रामलाल के 7 बच्चे थे, 7 चिल्ड्रन, ठीक है। 4 डॉटर्स थी और 3 सन्स। वी हैव नॉट गिवन हेयर नेम्स ऑफ द सन्स, तो तीनों बेटों के नाम हमारे चैप्टर में नहीं दिए गए हैं। जो 4 डॉटर्स हैं, सबसे बड़ी राधा मैरिड है, मंगला, चंपा एंड भोली, है ना। मंगला की भी बाद में शादी हो जाती है, चंपा की भी हो जाती है। तो ये 4 बहनें हैं और 3 भाई हैं और सबसे छोटी है भोली। भोली हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, शी स्टैमर्ड आल्सो। पहले भी मैंने बताया भोली ना तो दिखने में सुंदर है क्योंकि उसकी क्या है, स्मॉल पॉक्स के जो पॉक मार्क्स हैं उसकी पूरी बॉडी पर, और ना ही वो इंटेलिजेंस है, कोई उसमें बुद्धिमत्ता वाली बात नहीं है क्योंकि बचपन में उसके ब्रेन का कोई पार्ट जो है डैमेज हो गया था। शी स्टैमर्ड आल्सो, वो हकलाती भी है। शी कुड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड फ्लुएंटली, वो एक भी शब्द बिना हकलाए धारा प्रवाह नहीं बोल पाती है। तो ये है हमारी भोली, जो कि जिसे भोली क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें समझ नहीं है। स्कूल एपिसोड। अब देखते हैं कि स्कूल कैसे जाती है भोली। भोली को स्कूल भी भेजा जाता है बच्चों, क्योंकि उसके घर पर उसकी कोई केयर नहीं करता। और भोली भी ना तो उसको कोई नहलाया जाता है, ना कोई उसको धुलाया जाता है, ना उसको अच्छे से खाने को दिया जाता है। नोबडी केयर्स हर, कोई उसकी परवाह घर पर नहीं करता है, क्योंकि सब बहनें दिखने में सुंदर थी। भोली ही एक ऐसी थी जो दिखने में सुंदर नहीं थी और वो होशियार भी नहीं थी ज़्यादा। तो एक बार क्या होता है कि रामलाल को तो भोली के बारे में चिंता रहती है कि ना तो सुंदर है ना ही बुद्धिमान थी। अब भोली 7 साल की हो गई थी। कितने साल की बेटा? 7 years की हो गई थी। तो एक बार क्या हुआ कि इनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल करता है। प्राइमरी स्कूल जो फर्स्ट टू 5th तक का होता है, ये प्राइमरी स्कूल्स होते हैं। तो तहसीलदार जो है उसने रामलाल से कहा कि
कि टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल। तो तहसीलदार ने कहा रामलाल को कि तुम अपनी बेटी को स्कूल में भेजो। तो रामलाल हैड नो करेज टू डिसओबे तहसीलदार। हालांकि रामलाल जो है तो वो उसको वो कहता था कि ये क्या करेगी स्कूल जाकर, लेकिन रामलाल ने जब अपनी वाइफ से एडवाइस की तो रामलाल की जो वाइफ है उसे कहती है कि इसे स्कूल भेज देते हैं, क्या दिक्कत है। तो रामलाल कहता है कि अगर मैं इन बेटियों को स्कूल भेजूंगा तो इनसे शादी कौन करेगा। देखो बेटा, हमारे समाज की एक स्थिति दिखाई गई है कि लड़कियों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजा जाता था उस टाइम। ये काफ़ी पुरानी बात है, लेकिन कहीं कहीं आज भी हालात ऐसे ही हैं कि गर्ल्स को आज भी जो है स्कूल नहीं भेजना चाहते। वो कहते हैं इनसे शादी कौन करेगा अगर ये पढ़ लिख लेंगी तो लेकिन रामलाल जो था हैड नो करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार की आदेश की अवज्ञा करे। और उसकी पत्नी भी एग्री थी कि उसे स्कूल भेज दिया जाए। तो उसकी पत्नी ने कहा कि भोली को भेज देते हैं। चंपा की शादी नहीं हुई थी तो उसने कहा कि भोली को भेज देते हैं, कि भोली की कौन सा शादी होगी, ना तो वो सुंदर है ना ही कोई वो होशियार है काम करने में, तो उसे स्कूल भेज देते हैं। तो लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर। तो उसकी वाइफ कहती है कि स्कूल में ना टीचर्स को चिंता करने दो उसकी। भोली वाज सेंट टू स्कूल। बच्चों, भोली को स्कूल भेजा जाता है। वोर एन ओल्ड गुड ड्रेस। उसे पुरानी लेकिन थोड़ी ठीक होती है वो ड्रेस पहनाई गई। बाथ एंड ऑयल वाज रब्ड कॉम्ड हर हेयर। उसे नहलाया गया, उसके बालों में तेल लगाया गया, कंघी की गई। तो भोली को लगता है कि हाँ चलो ठीक है, मुझे कोई ठीक जगह पे ले जा रहे हैं। इससे पहले उसे लगता है कि उनके घर में एक गाय थी, उसका नाम था लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जब बूढ़ी हो गई थी ना, जब वो काम की नहीं रही तो उसे बेच आए थे, छोड़ आए थे कहीं पे। तो उससे पहले तो वो यही सोचती है कि मुझे भी लक्ष्मी की तरह छोड़ आएंगे कहीं पे। लेकिन जब उसे अच्छे से तैयार किया जाता है तो उसे लगता है कि कहीं ना कहीं लगता है ठीक जगह पे लेके जा रहे हैं। तो ये कितने साल की थी जब ये स्कूल गई बच्चों? 7 ईयर। ठीक है बच्चों, हम सबके जीवन में टीचर का जो रोल है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सबसे अच्छा जो मोटिवेटर होता है वो टीचर होता है। तो यहाँ पे जो टीचर हैं उनकी बहुत अच्छी भूमिका रही भोली को मॉडिफाई करने में। देखते हैं, टीचर इन द स्कूल सपोर्टेड हर। वो स्कूल उसे छोड़ा जाता है, वो थोड़ी सहमी डरी भोली भाली सी वहाँ बैठ जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वहाँ पे क्या हो रहा है। वो बेचारी एक कोने में बैठ जाती है अकेली सी। लेकिन वहाँ पे जो टीचर होती है वो उसके पास आती हैं, उसे बड़े प्यार से बात करती हैं, उसे एक किताब देती हैं, उसे कहती हैं कि चलो पहचानो इसमें क्या क्या है। चित्र गाय होती है तो उसे लक्ष्मी की भी याद आती है ना। उसका नाम पूछती हैं उससे कि नाम क्या है, तो वो हकलाकर बताती है भो भोली, क्योंकि उसे बोलना ही नहीं आता। फिर वो रोने भी लग जाती है। तो वो टीचर जो है मतलब उसे बहुत प्यार से उसकी केयर करती हैं, उसे सपोर्ट करती हैं। शी एनकरेज हर टू स्पीक विदाउट स्टैमरिंग। उसकी जो टीचर ने उसे हमेशा एनकरेज किया कि कैसे कॉन्फिडेंस, कि तुम बोल सकती हो, तुम कर सकती हो, करो। हर रोज़ एक ही बात उससे कही कि यू कैन डू, बोलो बोलो। और उसे हमेशा वो मोटिवेट करती रही, एनकरेज करती रही, पढ़ाती रही। विद द एफर्ट्स ऑफ टीचर एंड रेगुलर प्रैक्टिस मेड भोली स्पीक प्रॉपरली। टीचर्स के प्रयासों से और एक नियमित प्रयास। बच्चों, मैं हमेशा कहती हूँ कि सफलता का एक ही सूत्र है, प्रैक्टिस। हम मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हैं अभ्यास से। ठीक है, तो टीचर्स के एफर्ट से और रेगुलर प्रैक्टिस से वो प्रॉपरली बोलना सीख गई। भोली ने प्रॉपरली बोलना सीख लिया। शी टॉट हर वेल, मेड हर कॉन्फिडेंट। ठीक है, भोली अच्छे से बोलना सीख गई। टीचर ने उसे अच्छे से सिखाया, पढ़ना भी सिखाया, बोलना भी सिखाया, रहना उठना बैठना सिखाया और उसे कॉन्फिडेंट, उसे आत्मविश्वासी बनाया। और आत्मविश्वास सबसे ज़रूरी होता है। नाउ ईयर्स पास्ट। कई साल गुजर गए। अब वो 7 साल की थी पहले, अब कई साल गुजर गए हैं। क्या चेंजेस आए गांव में? विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन। विलेज एक छोटा सा गांव, कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल। और जो प्राइमरी स्कूल था वो 10th क्लास तक हो गया। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर द शेड एंड ए कॉटन गिनिंग मिल। अब वहाँ पे एक सिनेमा भी चलता था, वहाँ पे थिएटर भी आ गया था टिन शेड के नीचे। ठीक है, एंड ए कॉटन गिनिंग मिल। और एक कपास से जो कॉटन गिनिंग, कपास से जो बिनोलों को अलग करने वाली जो मिल होती है वो भी वहाँ पे लग गई थी। तो ये चेंजेस कुछ थे। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप।
और जो डाक लाने ले जाने वाली जो ट्रेन थी वो भी वहाँ पे अब रुकने लगी थी रेलवे स्टेशन पर। प्रपोजल फॉर भोलीज मैरिज। अब भोली की शादी के लिए प्रपोजल आता है बच्चों, क्योंकि अब भोली थोड़ी बड़ी भी हो गई है ना। तो भोलीज पेरेंट्स उस टाइम क्या था कि 15 साल की उम्र तक शादी कर देते थे वहाँ हमारे गाँवों में, और बहुत पुरानी बात भी है ये, और कहीं कहीं तो आज भी ऐसा होता है। तो भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड विशंबर्स प्रपोजल। भोली के जो पेरेंट्स होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं विशंबर के प्रस्ताव को कि उससे शादी कर दी जाए। उसके कारण क्या क्या थे देखिए। एक तो भोली सुंदर नहीं थी और विशंबर दूसरे गांव से था, तो विशंबर को नहीं पता था कि भोली के जो चेहरे पर हैं पॉक मार्क्स थे। उसको नहीं, वो नहीं जानता था इस बात को, ठीक है। इसके अलावा भोली के पेरेंट्स इस बात से राजी थे बिकॉज ही वॉज ए वेल टू डू ग्रोसर। अच्छा ग्रोसर था वो। ग्रोसर होता है बेटा ये जो किराने की दुकान जो चलाते हैं, जहाँ पे हमें जो पंसारी होता है वो ग्रोसर होता है। एंड ही हैड ए बिग शॉप, उसकी अच्छी खासी बड़ी शॉप थी, अपना घर था, गुड बैंक बैलेंस, अच्छा बैलेंस था बैंक में, तो बहुत पैसा था। तो उनके पेरेंट्स ने सोचा भोली के राज करेगी। और ही वॉज नॉट आस्किंग फॉर डॉरी, तो वो दहेज भी नहीं मांग रहा था। ये भी तो एक प्रथा है ना हमारे यहाँ समाज में कि लड़की वालों से लड़के वाले दहेज मांगते हैं, ये लड़की भी दो और देखो उसके साथ हमें दहेज भी देना पड़ता है ना। तो ये चीज़ें उस टाइम थी और ये उसके पेरेंट्स सोच रहे थे। ही वॉज नॉट यंग, ही लिम्ड आल्सो। देखो बच्चों, अब वो यंग नहीं था, उसकी एज भोली के फादर जितनी थी। इट मीन्स आप ये समझ लो कि 40 से 45 के बीच में उसकी एज थी। कितना बड़ा था, और भोली आई थिंक 15 साल की भी नहीं होगी तब तक। ही लिम्ड आल्सो, और वो लंगड़ाता भी था और 40-45 साल का था। उसकी जो पहले वाली पत्नी थी वो मर गई थी, उसकी डेथ हो गई थी, और उसके जो बच्चे थे ना वो भोली जितने होंगे, और उसके पेरेंट्स शादी करने को तैयार थे। देखो वो पीछा छुड़ाना चाहते थे, क्या वो सही थे? ये सोचने वाली बात है। पेरेंट्स एंड हिज सिस्टर्स थॉट भोली वुड बी लकी टू गेट सच हस्बैंड। और देखो माँ बाप और उसकी जो बहनें हैं वो उन्होंने सोचा कि भोली जो है भाग्यशाली है ऐसे हस्बैंड को पाकर। भोली का भाग्य बहुत अच्छा रहेगा अगर उसे ऐसा पति मिल जाएगा। डे ऑफ मैरिज, शादी का दिन आता है बच्चों। एट द टाइम ऑफ मैरिज सेरेमनी ब्राइडग्रूम केम टू नो अबाउट हर पोक मार्क्स। अब जैसे ही वो माला पहनाने लगते हैं विशंबर भोली को, तो भोली का थोड़ा सा घूंघट ऊपर हो जाता है और ब्राइडग्रूम यानी कि दूल्हे को पता लगता है, थोड़ा दिखता है चेहरा पॉक मार्क्स से भी, उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। और अब इस स्थिति का विशंबर फायदा उठाता है। सीजिंग द अपॉर्चुनिटी ही डिमांडेड फॉर 5000। इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो डिमांड करता, उसने डिमांड की कितने रुपयों की? 5000 रुपीज़ की। रामलाल प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट विशंबर्स फीट। अब पूरी बारात आई हुई है, पूरे सब लोग समाज के लोग वहाँ पर हैं, तो अब तो इज्जत का सवाल था। तो रामलाल ने अपनी जो टर्बन, देखो टर्बन जो होती है हमारे पगड़ी जो होती है सम्मान का प्रतीक होती है, तो उसने अपना ऑनर जो है उसकी पगड़ी वो विशंबर के पैरों में रख दिया कि भाई ऐसे मत करो और तुम शादी कर लो। विशंबर वाज एडामेंट। अब विशंबर एडामेंट था, जिद्दी था, हटी था। हालांकि खुद का नहीं पता लग रहा था कि कितनी उम्र का है और कितनी बच्ची से शादी कर रहा है, छोटी सी बच्ची से, लेकिन वो लालची था, मीन था वो तो, है ना। उसमें काइंडनेस नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं थी, एथिक्स बिल्कुल भी नहीं थे, तो वो नहीं माना। रामलाल हैड टू गिव 5000। रामलाल को 5000 रुपये देने पड़े। वो अंदर गया, अलमारी से 5000 रुपये निकाल के लाया। एंड अब नाउ विशंबर वाज रेडी टू गार्लैंड हर। अब विशंबर जो था वो माला पहनाने को तैयार था, ठीक है, ओके। नाउ ट्विस्ट इन स्टोरी। अब कहानी में एक घुमाव आता है, ट्विस्ट आता है, चेंज आता है। भोली रिफ्यूज टू मैरी एंड स्पोक विदाउट स्टैमरिंग। भोली ने शादी करने से मना कर दिया, नहीं मैं शादी नहीं करूँगी। एंड स्पोक विदाउट स्टैमरिंग, और बिना हकलाते हुए भोली जिसे माँ बाप या सब लोग गूंगी गाय समझ रहे थे, वो बोली कि क्या बोली वो? पिताजी अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस आदमी से विवाह नहीं करूंगी। और एक ट्विस्ट आया, एक चेंज आया कि भोली बोल सकती है। अब सब लोग समाज में पूरा लोग खड़े हैं वहाँ पे, मेहमान हैं, वो बोल रहे भोली, पापा उसके बोले रामलाल जी कि भोली क्या पागल हो गई हो? क्या तुम परिवार की बेइज्जती करना चाहती हो? क्या इंसल्ट करना चाहती हो? अपनी हमारी इज्जत की तो कुछ परवाह करो। भोली ने कहा कि मैं आपकी इज्जत के लिए तो इस लंगड़े आदमी से और इतनी उम्र वाले आदमी से शादी करने को तैयार थी, मैं तो चुप रही।
लेकिन मैं ऐसे जो मीन, जो ये नीच है और जो ग्रीडी है, और मैं ऐसे जो कायर है, ये तो मैं इसको अपना पति नहीं बना सकती, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। तो सब कहने लगे हम तो इसे गूंगी गाय समझते थे, इसने तो भाई, इसमें तो वही तो बोलती भी है। तो उसने यहाँ मना कर दिया। तो भोली एक एक बूढ़ी औरत वहाँ बोलती कि तुझे तो हमने क्या समझा था, डम्ब काऊ, गूंगी गाँव समझा था। तो उसने कहा कि हाँ आप ठीक ही कह रही हैं, मैं एक गूंगे जानवर की तरह ही तो हूँ, इसलिए आप सब मुझे इतनी उम्र के बूढ़े के साथ में, लंगड़े आदमी के साथ में शादी कर रहे थे। तो अब ये बारात वापस जाने लगी। सो शी रिटर्न हर मैरिज पार्टी। इस तरह से उसने अपनी जो बारात थी, अपनी शादी वाली पार्टी को वापस लौटा दिया। शी डिसाइडेड टू टीच इन हाई स्कूल। उसने डिसाइड किया कि वो उसी हाई स्कूल में अब पढ़ाई की। एंड सर्व हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। उसने अपने पापा से कहा कि नहीं पिताजी, मैं शादी नहीं करूँगी, और शादी करना इतना भी क्या ज़रूरी होता है। वो मतलब चिंता कर रहे थे कि अब क्या होगा भोली, तुमसे कौन शादी करेगा, तुमने तो बड़े समाज में ऐसा कर दिया, तो हम तुम्हारा अब क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे। तो सुलेखा, जो कि भोली जिसको कहते थे, वो अब बोली आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं यहाँ रहकर इसी स्कूल में पढ़ाऊँगी और वृद्धावस्था में आपकी सेवा करूँगी। देखा बच्चों, कितनी प्यारी बच्ची थी ये, है ना। तो उसने कहा आप चिंता मत करो, कोई नहीं शादी करता तो ना करे, मैं यहीं पढ़ाऊँगी और यहीं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ मैंने इतना कुछ सीखा। अपनी मैडम को भी वो देखती है, क्योंकि मैडम उनकी वहीं खड़ी है, शादी में इनवाइटेड होती हैं वो। द टीचर हैड अ लॉन्ग स्टोरी इन कॉर्नर। टीचर वहाँ पे खड़ी थी क्योंकि उनको शादी में बुलाया गया था। वो सब ड्रामा देख रही थी, जो भी कुछ वहाँ पे हो रहा था वो उसे देख रही थी, और वो मतलब एक खुश भी थी अपनी कलाकृति को देखकर। क्योंकि देखो, भोली में सबसे ज़्यादा चेंज करने वाला, भोली को ऐसा रूप देने वाला कौन था बच्चों? टीचर। यस, एक जो गुरु होता है, एक जो टीचर होता है, वो आपके पूरे व्यक्तित्व को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे देखा आपने, एक टीचर ने भोली को कैसा चेंज किया। रियली टीचर इज़ द आर्टिस्ट हियर। यहाँ पे टीचर एक कलाकार है, एंड भोली इज़ हर मास्टर पीस हियर। और भोली उसकी उत्तम कृति, मास्टर पीस, एंड द टीचर डज हर बेस्ट टू मेक भोली सेल्फ कॉन्फिडेंट। और टीचर ने यहाँ अपना बेस्ट किया, सबसे अच्छा बेस्ट एफर्ट्स किए भोली को सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाने में, आत्मविश्वासी बनाने में, और उसे अच्छी एजुकेशन दी, उसे प्रेम दिया। और बच्चों, प्रेम से यानी कि लव, काइंडनेस, और हमारी अगर वाइब्स अच्छी हैं, वाइब्स, तो अगर हम अच्छी वाइब्स, गुड वाइब्स भी देते हैं तो चेंज आता ही है। हम अपनी अच्छी बेस्ट एफर्ट्स भी करते हैं। तो यहाँ टीचर और भोली दोनों ही हमारे लिए मोटिवेशनल हैं, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। थैंक यू बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो।